आज नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं अपने नरेशन का। क्लास 10th के लिए नरेशन का जो टॉपिक है, इस नरेशन को अपने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच पहले तो समझे इसकी स्ट्रक्चर को, क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच वो होता है जो कोई स्पीकर होता है बोलने वाला, वो कोई सेंटेंस बोलता है, वो सीधा डायरेक्ट रूप से होता है। मतलब हिंदी में अगर देखें तो इसको प्रत्यक्ष रूप से जो बात कही जाती है, सीधी जो आप हम तक पहुंचती है, जो सीधा बोल रहा है। जैसे मैं आपको कोई सेंटेंस बोल रहा हूं आपके सामने, तो वो आप प्रत्यक्ष रूप से सुन रहे हो इसको। डायरेक्ट रूप से, इसके नाम से स्पष्ट है, डायरेक्ट रूप से जो रिसीव किया जाता है सेंटेंस, स्पीच सेंटेंस ही है यहाँ पे। नरेशन भी सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, कोई वाक्य है। नरेशन का क्या होता है? वाक्य होता है, स्टेटमेंट होता है, कथन होता है। तो डायरेक्ट जो सीधा अपने प्रत्यक्ष रूप से, कोई स्पीकर है, सब्जेक्ट है, वो प्रत्यक्ष रूप से जो बोलता है और अपने सुन रहे हैं, वो क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। जैसे राम सेज आई एम ए डॉक्टर। ये जो आपके सामने है, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। दो पार्ट होते हैं इसमें, एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है, एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। ये डायरेक्ट स्पीच की स्ट्रक्चर है आपके सामने जो दिख रही है। इसको आपको परीक्षा में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो पहले तो डायरेक्ट स्पीच में आपको क्या याद रखना है? डायरेक्ट स्पीच में जो दो पार्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा फिर एक सब्जेक्ट है, फिर इसकी एक वर्ब है, दो सेंटेंस हो गया। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है, एक पूरा सेंटेंस माना जाता है। एक सेंटेंस में क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए। दो वाक्य है, पहला वाक्य है, इसको अपने इस वाक्य का नाम दिया है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या नाम दिया है? रिपोर्टिंग वर्ब। अब इस वाक्य का नाम जो कॉमा से बाहर है, इसको क्या याद रखना है? रिपोर्टिंग वर्ब नाम से याद रखना है। दूसरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसको नाम दिया है रिपोर्टेड स्पीच। क्यों दिए जा रहे हैं ये नाम? क्योंकि अपने जब इसको चेंज करेंगे तो हर पार्ट को अलग अलग समझना है, ये किसमें बदलता है, ये किसमें चेंज होता है, इसलिए दो को नाम दे दिया। वैसे तो याद समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इनको नाम दिया गया है याद रखने के लिए। कॉमा से बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, कॉमा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्लियर? इतना याद रह जाएगा, ये तो कोई मुश्किल नहीं है ना। इसका नाम है रिपोर्टिंग वर्ब, इसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। आगे है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट में इतना ही याद रखना है, इस प्रकार का वाक्य होता है, इसका ये नाम होता है, इसका ये नाम होता है। इतना ही याद रखना है डायरेक्ट स्पीच में। अब ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य परीक्षा में दिया जाएगा और आपको चेंज किसमें करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। चलो सीखें, फिर शुरू करें इसको। तो इनडायरेक्ट क्या होता है? ये प्रत्यक्ष रूप से दिया हुआ कथन होता है। ये कोई स्पीकर है, वो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट का हिंदी में क्या होता है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? किसी के द्वारा बोले गए कथन को। जैसे ये राम ने बोला है कथन, अब राम के कथन को अपने जब इसको रिपीट करेंगे इस सेंटेंस को, वो इनडायरेक्ट में हो जाएगा। राम कहने वाला है, वो डायरेक्ट रूप से नहीं कह रहा, अपने उसको रिपीट कर रहे हैं, इसलिए अपने इनडायरेक्ट रूप से उसको दोहरा रहे हैं उस वाक्य को। ठीक है, ये समझ में आई? आगे में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जैसे कैसे बदलता है, ये आगे अपन मैं बताऊंगा कैसे बदलता है। तो ये इतना समझ में तो आ गया इनडायरेक्ट होता क्या है। अप्रत्यक्ष रूप से कथन होता है कोई, मतलब सब्जेक्ट किसी ने बोला है कथन, वो नहीं बोल रहा, उस कथन को कोई और रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो कोई पूछेगा नहीं, आपको सिर्फ चेंज करना है। अब चेंज कैसे होता है वो समझो। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज। अब एक पार्ट ये है, बी पार्ट ये है। सबसे पहले ए पार्ट में चेंज देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज। क्या क्या चेंज होते हैं और क्या क्या नहीं होते। पहले साधारण वाक्य कर रहे हैं अपने, सिंपल सेंटेंस कर रहे हैं। कौन से? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम से शुरू होते हैं, और वो रिपोर्टेड स्पीच के वाला वाक्य से पता चलता है।
जो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य है ना, इससे पता चलता है नरेशन का जो वाक्य किस प्रकार का है। ये देखो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फिर क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। तो इस प्रकार के वाक्य सिंपल सेंटेंस होते हैं, इस प्रकार के कर रहे हैं सबसे पहले चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में। तो अब इन सिंपल सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। तो पहले तो ये बात ध्यान रखना, इसका सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट भी होता है। पूरा वाक्य है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, इसका सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे राम सेज टू मी, राम सेज टू मी होता तो मी ऑब्जेक्ट हो जाता ना। तो इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, इसको चेंज नहीं करना है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, एक बात तो ये ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं। बच गई क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा एक वर्ब होती है। अब इस वर्ब में अगर वर्ब आए से, सेज या आए सेड, तीन वर्ब हो सकती है, से सेड, ये तीनों मिल सकती है। अब तीनों सीधी सीधी आ जाए तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। समझ में आ गई, कोई चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, सिर्फ ये ध्यान में रखना है आपको, चेंज ये होगा। देखो चेंज क्या होगा, मैं इतना हटा देता हूं, ये वैसे ध्यान रख लेना, ये चेंज नहीं होता है। अगर आए से टू तो उसको किस में चेंज करना है, टेल में। जब इनके साथ टू लगा होगा तो चेंज होगा, सीधे आगे तो चेंज नहीं है, सीधा आया हुआ है ना, पहले सीधा लिखा हुआ था, अब चेंज नहीं हुआ। टू लग गया तो किस में बदल जाएगा, से टू पूरा का पूरा चेंज होगा, से अकेला नहीं, से टू पूरा का पूरा टेल में बदल गया। दूसरा जो चेंज होता है सेज टू, ये सेज टू पूरा का पूरा किस में बदल जाएगा, टेल्स में बदल जाएगा। तीसरा है जो मिल सकता है आपको साधारण वाक्यों में, जो रिपोर्टिंग वर्ब में, वो सेल टू मिल सकता है, और ये सेल टू किस में बदलना है आपको, टोल्ड में बदलना है। सिर्फ ये तीन चेंज आपको ध्यान में रखने हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। पहला है से टू को टेल में बदलना है, दूसरा सेज टू को टेल्स में बदलना है, एस लगा हुआ है इससे, इधर भी एस लग गया टेल के साथ, सेट हो तो टोल्ड में। इतनी चीज रिपोर्टिंग वर्ब में आ रही है पूरी रिपोर्टिंग वर्ब में, कि रिपोर्टिंग वर्ब में जब से टू हो तो टेल में, सेज टू हो तो टेल्स में, और सेट टू हो तो टोल्ड में। समझ में आ गई इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य को उठाया है सबसे पहले, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है, इसमें इतना ही चेंज होता है, ठीक है। आगे दूसरा जो है अपने, पहला रिपोर्टिंग वर्ब है, अब डायरेक्ट का दूसरा जो पार्ट है वो है रिपोर्टेड स्पीच। कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। जैसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा वो रिपोर्टेड स्पीच है ना, अभी बताया था आपको। अब इसमें क्या क्या चेंज होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा चेंज हो गई, उसमें तो सिर्फ दो ही चेंज, तीन ही चेंज याद रखने हैं, से टू हो तो टेल्स में, सेज टू हो तो टेल्स में, और सेड टू हो तो टोल्ड में, और कोई चेंज नहीं करना। अब इसमें सबसे ज्यादा चेंज है, जैसे ये वाक्य है, ही says to me I am reading now। अब आपने ये वाक्य देखो आप, अब इसमें आपने ये सीख लिया, ये चेंज नहीं होता, इसका सीधा का सीधा आ जाएगा। अब ये चेंज करना सीख लिया, किस में बदलेगा, टेल्स में बदलेगा। अब मी ऑब्जेक्ट नहीं बदलेगा। अब एक चीज और है, इससे पहले कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगाना है, दैट। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर वाक्य को किससे जोड़ना है, दैट से जोड़ना है। 2 नंबर पॉइंट ये रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद का दूसरा पॉइंट ये था कंजक्शन, इसे यूज ऑफ कंजक्शन बोलते हैं, दैट लगाते हैं। तीसरा जो पॉइंट अपना वो है रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ दैट लगा दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दी, अब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य शुरू होता है। आगे बात यहाँ तक समझ में कोई ज्यादा मुश्किल बड़ी बात ही नहीं है। बीच में जो होता है टू लग कर आता है, से सेज सेड तो टू होता है तो ही चेंज होता है, और टू के साथ में चेंज करना है। सेज टू को ही चेंज किया, से को नहीं किया आपने, ठीक है। आगे है आई। तो अब यहाँ इसका सब्जेक्ट क्या होता है तो चेंज होता है, क्या नहीं होता तो चेंज नहीं होता। ये देखो ध्यान। अब यहाँ पर
अगर आई और वी हो और यू हो तो चेंज होता है। पहला क्या याद रखना है, पहला पॉइंट आई और वी, दूसरा यू। ये जब सब्जेक्ट के रूप में यहां मिले या इसके ऑब्जेक्टिव रूप, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव कोई भी सेंटेंस में मिले तो वो चेंज होते हैं। वो अभी सारणी बनाएंगे देखोगे आप। तो आई और वी हो तो चेंज कैसे होते हैं, आई वी हो तो मैं रिपोर्टिंग वर्ब को आगे लिख रहा हूं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। दूसरा जो यू है, जो यू होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। किसके अनुसार बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। दो ही बातें याद रखनी है, भी आई भी हो तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार, किसके, डायरेक्ट जो स्पीच है उसके सब्जेक्ट के अनुसार। अगर यू हो यहाँ पे तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब समझो आप पहले इसको समझो। आई दिया हुआ ना, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे राम है, श्याम है, मोहन है, गीता है, व्यक्ति का नाम है तो भी ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे स्त्री का नाम है तो सी आ जाएगा। अगर यहाँ पे बहुवचन भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। मतलब थर्ड पर्सन में चेंज हो रहे हैं, ही सी इट में चेंज हो रहे हैं, दे में चेंज हो रहे हैं। अगर यहाँ पे पुरुष का नाम है इस इधर तो आई बदल जाएगा ही में, यहाँ पे स्त्री का नाम है तो ये बदल जाएगा सी में। तो ये इस प्रकार सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया। यू है जो अपने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। कैसे बदलेंगे इसको, ये देखो मैं यहाँ पे यू कर देता हूं, जैसे यू और यू के साथ आता है आर। अब ये वाक्य यू से इसका सब्जेक्ट है, इसको कैसे चेंज करना है। अब ये जो यू है ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। ये ऑब्जेक्ट रहा तो इसमें मी दिया हुआ है। अब मी तो ऑब्जेक्टिव रूप होता है, मी का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है, आई होता है ना। तो मी को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो आई लिखेंगे, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। समझ में आ रही बात इतनी, भी यहाँ पे आई और वी हो तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार, यू है तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलते हैं जब ये तीन वर्ड मिले, आई वी यू मिले। बाकी क्या बच गए, ही सी इट दे। ये अगर सब्जेक्ट के रूप में आए हैं या इनकी फॉर्म आई है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये कोई भी नाम हो मतलब, तो ये चेंज नहीं होगा, वैसे के वैसे आ जाएगा। यहाँ पे ही है तो यहाँ पे ही आ जाएगा, यहाँ पे राम है तो यहाँ पर भी राम आ जाएगा, कहीं ही में नहीं बदल देना। थर्ड पर्सन आई वी यू होंगे तो ही चेंज होंगे, ध्यान में रखो। आई वी यू यहाँ पर दिए हैं तो ही चेंज होंगे। आई वी इसके सब्जेक्ट के अनुसार, यू इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, बाकी चेंज नहीं होंगे, कुछ भी आए बाकी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। रिपोर्टिंग वर्ब में जो स्पीच में, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में जो आई वी या यू दिया हुआ है, इसकी फॉर्म दी हो तो किस प्रकार चेंज करनी है वो समझे जाते हैं। अब आगे है ये प्रनाउन जो अपने चेंज करते हैं, इसकी पूरी टेबल में इसको समझो भी क्या क्या इसकी फॉर्म होती है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, फिर समझ में आएगा कैसे चेंज करना है। तो अपने सीखा था भी आई और वी और यू हो तो उसको चेंज कर देते हैं, और किस में करते हैं ये भी समझ में आ गया। आई वी होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यू होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। तो इस टेबल में क्या होता है, अब जो सब्जेक्टिव रूप होता है, एक तो होता है सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं। अब इन्हीं सब्जेक्टिव रूप की एक फॉर्म क्या होती है, इन्हीं सब्जेक्टिव रूप की एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होती है। जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो कैसे आएंगे। अब इन्हीं सब्जेक्टिव रूप की एक फॉर्म और होती है जिसे बोलते हैं पॉजेसिव फॉर्म। पॉजेसिव का मतलब अधिकार सूचक, अधिकार जताते हैं अपने उस चीज पर। ये अकेले नहीं आते, किसी नाउन के साथ में आता है। जैसे आई की पॉजेसिव फॉर्म क्या होती है, माई होती है ना, तो माई स्कूल, माई विलेज जैसे आता है। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, इसमें
अलग होता है। ये इस टेबल को देखो आप, जैसे सब्जेक्टिव आई है तो उसका ऑब्जेक्ट मी होता है, और इसका पजेसिव माई होता है। ये अकेला नहीं आता, किसी नाउन के साथ में आएगा, या नाउन होगी कोई संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, और ये माई सेल्फ होता है। दूसरा जो है प्रोनाउन वो वी होता है, इसका अस होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इसका पजेसिव अवर होता है, ये अवर सेल्वेज होता है, अवर सेल्वेज होता है। तीसरा जो था यू, इसका ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, और इसका पजेसिव फॉर्म योर होता है, और ये योर सेल्फ और योर सेल्वेज दोनों होते हैं, क्योंकि ये यू होता है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आता है। तीसरा ही है, सॉरी चौथा, इसका ऑब्जेक्टिव हिम होता है, इसका पजेसिव हिज होता है, और ये क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। अगला है सी, सी का हर और पजेसिव भी हर, और ये हर सेल्फ। आगे है इट, ये इट ही होता है, इट्स, इटसेल्फ। ये इंपॉर्टेंट दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देम, और ये देयर होता है, और ये themselves। अब देखो, अब ये प्रोनाउन होती है, इनकी ये रूप होते हैं सारे, सेंटेंस में कोई भी आ सकता है इनमें से। जैसे आई की ये रूप कोई भी सेंटेंस में आए तो चेंज हो जाएगा, वी का जो ये कोई भी आए तो ये भी चेंज हो जाएगा। अब कैसे चेंज होगा, ये दोनों रिपोर्टिंग वर्ब के क्या, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। कोई भी फॉर्म आ जाए इनके वाक्य में, यू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आगे समझ में बात। अब देखो कैसे चेंज करना है। जैसे मान लो वाक्य में मी दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट आ गया आई का रिपोर्टेड स्पीच में, तो मी सब्जेक्ट के किसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। आई भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, मी भी सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के, माई भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, माई सेल्फ भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ऐसे ही वी हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार सारे चेंज हो जाएंगे। ऐसे यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये भी ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के, ये सारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सब्जेक्ट ही है तो मी दिया हुआ है तो हिम आ जाएगा, माई दिया है तो हिज आ जाएगा। वो आगे सेंटेंस एग्जांपल के द्वारा अपने समझते हैं इसको। इतनी चीज दिमाग में होनी चाहिए, इसका पजेसिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव ये होता है। आगे अपने जो ये प्रोनाउन किए हुए हैं इनको इस सेंटेंस में समझो एग्जांपल में, कैसे अपने प्रोनाउन को चेंज करना होता है रिपोर्टेड स्पीच में। तो रिपोर्टेड स्पीच होता है जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है, उसके अपने प्रोनाउन को चेंज करने के बारे में अपने टेबल में बताया था आपको भी, कैसे कैसे प्रोनाउन के रूप होते हैं, उसको किस प्रकार से चेंज किया जाता है। अब आपको ये देखो सी है, ये चेंज नहीं होगा, सेड टू को इसमें बदलते हैं टोल्ड में, और फिर हिम आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा देना है, दैट। अब देखो आपको ये बताया है रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट अगर आई भी हो तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के, इसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो अब सी है तो सी आ जाएगा, सीता होता तो भी सी आ जाता, गीता होता तो भी सी होता, स्त्री का नाम तो सी आएगा, पुरुष का नाम है तो ही आएगा। यहाँ पर प्लूरल है तो दे आ जाएगा, भी आ गया तो यहाँ पे दे आ जाएगा। अब गेव का क्या बनाएंगे, हैड गिवन, ये आगे अपने टेंस के चेंजेस में बताएंगे आपको। पहले प्रोनाउन को समझो आप। यू है ऑब्जेक्टिव में, आई गेव यू, ऑब्जेक्टिव है ये, सब्जेक्टिव नहीं है। तो ऑब्जेक्ट है पहले तो ये बात ध्यान में रख लिया आपने, ये ऑब्जेक्ट है यू। यू वैसे चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ। हिम है तो हिम ही आ जाएगा, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ही की, और अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म की जगह ही रखना है इसको। अब माई बुक है, माई बुक, माई किसकी फॉर्म होती है, आई की, आई होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज। सी है तो सी का जो ये पजेसिव फॉर्म होता है, जैसे आई का पजेसिव फॉर्म माई है तो सी का पजेसिव फॉर्म भी क्या होगा, हर। बुक माई सेल्फ हो जाएगा तो हर सेल्फ हो जाएगा। कैसे होगा पता लग गया जी। माई आई की फॉर्म होती है, आई की फॉर्म चेंज होती है सब्जेक्ट के अनुसार,
सी, ये आई का रिफ्लेक्सिव फॉर्म है और सी का रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या होता है? हर हर सेल्फ होता है। आया समझ? हाँ जी। दूसरा सेंटेंस देखो, माई मदर है, माई मदर सेज टू को किस में चेंज करते हैं? टेल्स। टेल्स टेल्स में हो जाएगा। मी आ गया, टू नहीं होता तो चेंज नहीं होता, टू लगा हुआ है तो सेज टू चेंज हो गया। दैट आ जाएगा ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर। अब यू आया है सब्जेक्ट के रूप में। अब आपको बताया था जब रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट यू हो तो किसके अनुसार चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी है तो क्या लिखें सब्जेक्टिव रूप है मी का? आई। आई आ जाएगा। आर वेस्टिंग है तो आर नहीं आएगा, एम वेस्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम वेस्टिंग, क्योंकि आई के साथ एम आता है, यू के साथ आर आता है। योर टाइम में योर पॉजेसिव किसका? यू का है। किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के। यू चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आई के फॉर्म में नहीं ना, तो आई का पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है? माई। माई टाइम। आगे समझ? हरीश का हरीश आ जाएगा। सेड टू को टोल्ड में। माई मदर आ जाएगा। यहाँ पे आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होते हैं, है ना? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा दिया। योर सन है, यू की फॉर्म है, किनके अनुसार चेंज होगी? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट माई मदर है, वो क्या है? एक सी है। सी का पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है? हर। हर सन आ जाएगा। आपको बताया था पॉजेसिव जो फॉर्म होती है वो अकेली नहीं आती, किसके साथ आती है? किसी नाउन नाउन के के साथ में आती है। इतना समझ में आ गया? हर सन आ गया। वेंट हैड गॉन हो जाएगा। ये आगे समझेंगे टेंस आई। माई होम का आई की फॉर्म है, हरीश है, ही माना जाएगा, हरीश ही है, तो ही की पॉजेसिव फॉर्म क्या होती है? हिज। एम नहीं, हिज होम। कैसे चेंज होगा? जो अपने रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के जितने भी आई वी यू की फॉर्म आएगी। तो प्रोनाउन के चेंज के बाद में अपने रिपोर्टेड स्पीच का जो अपने चेंजेस चल रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजेस अपने कर रहे हैं, उसके बाद में आते हैं टेंस के चेंजेस। तो अब ये टेंस के चेंजेस कब होंगे? पहले तो इसको समझो, कब करने हैं, कब नहीं करने हैं, ये बात ध्यान से समझो। टेंस का चेंजेस कब होता है? देखो, ये रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से दिया हुआ है, सेज दिया हुआ है, चाहे से टू दिया हुआ है, सेज टू दिया हुआ है, मतलब से आया हुआ है, से या सेज कहने का अर्थ ये है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है से, सेज, या इनके साथ टू लगा हुआ है। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। से फर्स्ट फॉर्म होती है ना, या इसमें दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, हैड सेड दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट आ गया, ये तो हैज या हैव सेड दिया हुआ है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज या हैव सेड दिया हुआ है, या विल से या सेल से दिया हुआ है। इस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए हैं। जैसे he says to me, he said, I say him, इस प्रकार से। जैसे I has said him, I have said him, I will say, I shall say, we shall say, he will say, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब में है, किसमें है? रिपोर्टिंग वर्ब में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को आपको नहीं बदलेगा। आगे समझ में? हाँ जी। अगर इसको दूसरे तरीके से याद रखना है
अगर सेड हो सीधा या हेड सेड हो तो टेंस चेंज करना है, इसको याद रख लो आप। जब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो सेड या हेड सेड तो टेंस बदलेगा, वरना नहीं बदलेगा। आगे समझ में थी? देखो ये एग्जांपल, राम सेज टू मी आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, ये एग्जांपल है। तो मैं बता रहा था आपको भी राम टेल्स मी, यहां तक सीख लिया आपने चेंज करना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उठाकर दैट लगा देते हैं। आई आया हुआ है, वी आया हुआ है, तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। राम है तो क्या आ जाएगा ही, स्त्री होती तो क्या आ जाता शी आ जाता। अब अपने इस वर्ब को चेंज करना सीखना है, ठीक है। वर्ब को चेंज कब करना है इसको, ये टेंस चेंज कब होगा, जब सेड या सेड टू होगा, सेड या सेड टू होगा, कोई भी हो, या हेड सेड होगा, क्या होगा हेड सेड। ये पास्ट परफेक्ट है, ये सिंपल पास्ट है। ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब में है तो टेंस बदलेगा, बाकी ये आगे तो टेंस नहीं बदलेगा। तो अपने सेड नहीं है ना हेड सेड है तो टेंस चेंज नहीं करना। ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट ही आ जाएगा। हैज है प्लस थर्ड फॉर्म है तो ही के साथ है तो लगता नहीं है, क्या लगा सकते हैं हैज आ जाएगा, बाकी ये मैन वर्ब वैसी आ जाएगी। ये टेंस अपने नहीं बदला, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट ही रह गया। अब माई वर्ब को चेंज करना सीख लिया, माई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, आई भी फॉर्म है ना। तो राम है, राम का पॉजेसिव फॉर्म हिज होगा ना, हिज वर्ब आ जाएगा। ये इतना इस प्रकार से टेंस चेंज नहीं होता इस कंडीशन में। अब अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू या हेड सेड हो तो टेंस को कैसे बदलेंगे, टेंस किस प्रकार से बदल जाएगा। ये मैं एक टेबल बना रहा हूँ, इस टेबल के अनुसार आप इसको समझो। मैं टेबल बना रहा हूँ, जब डायरेक्ट में आपको दिया हो, इधर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में आपको दिया होगा, उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है। अब इनडायरेक्ट में आप किस प्रकार से उसको चेंज कर दोगे। पहले तो मेरी एक चीज समझो आप। अब मैंने आपको बताया था डायरेक्ट स्पीच वो होता है जो सीधा का सीधा स्पीच आप सुन रहे हो, कोई वाक्य सीधा सीधा हम प्रत्यक्ष रूप से सुन रहे हैं, वो डायरेक्ट है। अब उस डायरेक्ट स्पीच को अपने किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा रिपीट किया जाता है, वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। आई बात समझ में? तो अब सीधी सी बात है ना भी, पहले का वाक्य बाद में बोला गया है तो पहले वाला वाक्य किस में चला जाएगा, पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो सारे के सारे जो चेंज होते हैं टेंस के, वो पास्ट में चले जाते हैं। दिमाग में बिठा लेना ये बात भी। जब अपने इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसका टेंस किस में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। तो सारा का सारा मैटर है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसको पास्ट फॉर्म में लिखना है तीनों को। वो अभी देख लो, अभी आपके सामने लिखूंगा मैं। जैसे मान लो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, वो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। या इसके साथ में क्या होता है, इसके साथ में एस या एस भी हो सकता है, या तो सीधी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस होता है। तो आपको इस प्रकार से दिया होगा डायरेक्ट स्पीच में, उसको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देना है। मतलब सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदल दिया। आगे बात सुनिए, प्रेजेंट को पास्ट में बदल दिया। अब इसका नेगेटिव होता है डू डज प्लस नॉट दिया होता है, और फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब इसको कैसे चेंज करना है, डिड नॉट हो जाएगा। प्रेजेंट का नेगेटिव पास्ट के नेगेटिव में बदल जाएगा। प्रेजेंट का नेगेटिव किसमें बदल जाएगा, पास्ट के नेगेटिव में। डिड के साथ में भी फर्स्ट फॉर्म आती है मेन वर्ब की। सिंपल प्रेजेंट को, ये दोनों सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल प्रेजेंट का साधारण वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव वाक्य है। तो ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, और प्रेजेंट का नेगेटिव पास्ट के नेगेटिव में बदल जाता है। पास्ट में जा रहे हैं सारे वाक्य। तीसरा जो टेंस होता है प्रेजेंट का, वो होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म, जो कंटीन्यूअस फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है, मैंने सीधा आईएनजी लिख दिया उसको।
तो इस एमआर को अपने वाज वर्ब प्लस आईएनजी में बदल देना है। इसमें बदल देना है वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देना है। चौथा है हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देना है। हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। जा रहे हैं सारे उसी एस्पेक्ट में जा रहे हैं। सिंपल का सिंपल में, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। और चौथा अगला जो पांचवा पार्ट है इसमें वो है अपने हैज हैव प्लस हैज हैव के साथ में बीन आता है और आईएनजी फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। अब देखो इधर प्रेजेंट दिया डायरेक्ट स्पीच में, उसको किसमें बदल दिया? पास्ट में। इनडायरेक्ट में पास्ट में बदल दिया जाता है। और बदलना कब है? जब रिपोर्टिंग वर्ब ने सेड या सेड टू दिया हो। आगे है इसमें प्रेजेंट का आपने पूरा का पूरा देखा। अब देखो पास्ट का। अब पास्ट में पहला आता है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सिंपल पास्ट में। उसको बदल देना है पास्ट परफेक्ट में। इसका पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट का भी पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वो सिंपल पास्ट को अपने पास्ट परफेक्ट में बदल देना है। अगर इसका नेगेटिव आई डिड प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव है डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो इसको बदल देना है पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव में। किसमें बदल देना है? पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव में बदल देना है। कहने का अर्थ है ये दोनों ही सिंपल पास्ट है। ये सिंपल पास्ट का अजर्टिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो सिंपल पास्ट ही, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। दूसरा आगे इसमें तीसरा जो पॉइंट है अपने वो होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। अब जो ये वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगी हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म में। सीधा सीधा याद रखना आप। अगर ऐसे भी फिर भी अगर कोई भूल हो जाए तो ऐसे याद रखना भी पहला कौन सा होता है? सिंपल पास्ट, उसको तीसरे में बदलना है पास्ट परफेक्ट में। दूसरा होता है पास्ट कंटीन्यूअस, उसको चौथे में बदलना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। पहला तीसरे में और दूसरा चौथे में। विषम विषम में बदल जाएगा। आगे वाले विषम में एक के बाद में दूसरी विषम संख्या 3 आती है ना, और सम संख्या 2 के बाद में फिर सम संख्या कौन सी आती है? चौथी। ऐसे याद रखना 1 3 2 4। फिर भी कोई भूल हो जाए दिमाग से निकल जाए, लेकिन भूल होने की संभावना कम है। सीधा सीधा देखोगे सिंपल प्रेजेंट है वो पास्ट सिंपल पास्ट है सॉरी सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, आगे समझने के लिए याद रखना ना, पहला तीसरे में बदल जाएगा। पास्ट का पहला पार्ट पास्ट के तीसरे पार्ट में, पास्ट का दूसरा पार्ट पास्ट के चौथे पार्ट में बदल जाएगा। और ये पास्ट का नेगेटिव है, ये परफेक्ट नेगेटिव में बदल जाएगा। इसके बाद में जो पास्ट का जो टेंस होता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इसको चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा ही आ जाएगा। जो वर्ब आई है वो वैसी की वैसी इसमें आ जाती है। इससे आगे वाला पार्ट है वो है हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म। ये भी चेंज नहीं होता है, जैसा टेंस है वैसे ही आ जाएगा। डायरेक्ट के वाक्य में हैड बीन प्लस आईएनजी है तो इनडायरेक्ट में भी हैड बीन प्लस आईएनजी आ जाता है। इधर ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो इनडायरेक्ट में भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। आगे इसमें है फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर में सबसे पहले आता है सिंपल फ्यूचर टेंस आता है ना, उसमें होता है शैल या विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म होती है। शैल या विल के साथ में कौन सी? फर्स्ट फॉर्म। अब इसको देखो फ्यूचर वाले सारे मैं एक साथ लिख देता हूँ। फ्यूचर वाले
को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझो फ्यूचर के चारों जो टेंस होती है ना उसमें हेल्पिंग वर्ब विल शैल होती है। कौन सी होती है? विल शैल। तो उसको आपको वुड में चेंज कर देना है। किसमें चेंज करना है? वुड में। चारों जो टेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब विल शैल आएगी। सिंपल फ्यूचर में भी आएगी विल शैल, फ्यूचर कंटिन्यूस में भी आएगी, फ्यूचर परफेक्ट में भी आएगी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल शैल आएगा। उसको किसमें चेंज करना है? वुड में। अब बाकी जो विल शैल के साथ में जो आया हुआ है, जो भी आई है फर्स्ट फॉर्म या बी प्लस आईएनजी या थर्ड फॉर्म कोई भी है प्लस थर्ड फॉर्म आई है, तो वो वैसे ही वुड के साथ में लगा देना। फ्यूचर का काम इतने में याद रखना है आपको, यहीं खत्म हो जाता है कि विल शैल को किसमें चेंज करना है? वुड में चेंज करना है। फिर अगर मॉडल की बात करें, अगर कैन आया हुआ है उसको किसने बदल देना है? वुड। में आया हुआ है तो उसका पार्ट क्या होता है? माइट में बदल देना है। अगर मस्ट दिया हुआ तो हैड टू, तो उसको हैड टू में बदल देना है। अगर सीधा इस्तेमाल आया हुआ है तो सीधा इस्तेमाल आया हुआ है तो उसको वॉज वर में बदल देना है, और वॉज वर आया हुआ है तो उसको हैड बीन बदल देना है। तो ये सीधी सीधी बातें हैं। दोबारा एक बार बता देता हूँ कि टेंस को याद रखना इतना मुश्किल नहीं है। देखो प्रेजेंट के चारों पार्ट पास्ट के चारों पार्ट में वैसे ही बदल जाएंगे। सिंपल है तो सिंपल में, कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में। प्रेजेंट पास्ट में, पास्ट भी पास्ट में, पास्ट का भी पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और फ्यूचर वाले विषय को याद रखना, वुड में चेंज करना है, बाकी जो इनके साथ में आएगा वो वुड के साथ में आ जाएगा। तो मॉडल ऐसे याद रख लेना, कैन को वुड में, मे को माइट में, मस्ट को हैड टू में, इस्तेमाल वाजवर हैड बीन में। आगे है इसमें जो टेबल आपने बनाई है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होता है, उस टेबल को अपने इसमें लागू करते हैं सेंटेंस में कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहले आप ये सेंटेंस देखें, पहला करण दिया हुआ है, दूसरा मार्कर देना, करण सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देना है, हिम का हिम आ जाएगा, बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या आ जाएगा? दैट। अब आई है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, करण है तो क्या आ जाएगा? ही। अब टेंस अपने सीख रहे थे ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वॉच, सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉच। तो ये वॉच है तो किस में चेंज हो जाएगी? वॉच्ड में। किस में चेंज हो जाएगी? वॉच। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वो किस में चेंज होती है? सेकंड फॉर्म में। आगे बात समझ में सीखा था आपने। अगला सेंटेंस देखो, महेश का तो महेश आ जाएगा, सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है, हर का हर आ जाएगा। सेड टू तो इसमें आ गया, बाकी महेश का महेश, हर का हर। डेट लगा देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गई। अब यू दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, हर है तो क्या आ जाएगा? सी। हर का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है? सी होता है। डू नॉट प्लस डू दिया हुआ है, ये डू हेल्पिंग वर्ब है, ये डू मेन वर्ब है। आगे बात समझ में, तो डू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट का नेगेटिव किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट के नेगेटिव में। तो पास्ट के नेगेटिव में क्या हेल्पिंग वर्ब आती है? डिड नॉट। तो ये डू है तो किस में बदल गया? डिड में। नॉट आ जाएगा, फिर ये वर्ब डू आ जाएगी। योर को इस ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, योर। यू का पजेसिव फॉर्म है तो ये हर सी का होता है सब्जेक्टिव, तो सी का पजेसिव क्या होता है? हर वर्ब। आगे समझ में यहाँ तक? जी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? नहीं है। अगला सेंटेंस देखो, ये नाम ऐसे ही आ गया, सेड को सेड में लिख दिया, सेड टू होता तो टोल्ड में होता, अकेला सेड आया तो सेड आ गया, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लिख दिया? दैट। आई दिया हो तो इसके अनुसार सुनीता सी आ जाएगी। इज़एमआर प्लस आईएनजी हो तो किस में चेंज हो जाता है? इज़एमआर प्लस आईएनजी हो तो वाज। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है? वाज। सी के साथ वाज जाएगा, लर्निंग, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा इंग्लिश ग्रामर।
आया समझ में इतना? हाँ जी। देखो सिंपल प्रेजेंट हो तो सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट का नेगेटिव हो तो पास्ट के नेगेटिव में। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो तो पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है, पास्ट में जा रहा है। अगला सेंटेंस, हरी सेल्टू को टोल्ड में, मी का मी, दैट आ गया। अब ये यू किसके अनुसार चेंज होगा? इसके Object के अनुसार। मी का सब्जेक्टिव आई, हैव फॉरगॉटन हेड, तो हैज को हेड में बदल देंगे, फिर जो थर्ड फॉर्म आई है वो थर्ड फॉर्म आ जाएगी। योर ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है, मी का पॉजेसिव क्या होता है? माई। माई होता है। आ गया समझ में इतना? अगला सेंटेंस, शीला सेल्टू को टोल्ड मी दैट, हरी चेंज होगा या नहीं? नहीं होगा, क्योंकि आई वी यू के अलावा कोई इधर इसका सब्जेक्ट आता है या वाक्य में ऑब्जेक्ट आता है, रिपोर्टेड स्पीच में वो चेंज नहीं होता। हैड बीन आईएनजी है तो क्या हो जाएगा? हैड। हैज बीन का हैड बीन हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बना दिया इसको। देयर का देयर में आगे सीखेंगे एडवर्ब में, सिंस 2018। देखो पास्ट के, देखो भाई ये आगे वाक्य है, ये पास्ट से रिलेटेड है। मिस्टर शुक्ला सेल्टू को टोल्ड। मी आ गया, फिर दैट लगाना है। अब देखो आई को मिस्टर शुक्ला के अनुसार क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। फिर सा सेकंड फॉर्म है तो क्या आ जाएगी? देखो सा है तो सेकंड फॉर्म है तो क्या आ जाएगा? हैड सीन। पास्ट आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हैड सीन। इनको चेंज करेंगे क्या? इसमें चेंज करोगे? नहीं बदलेगा, थर्ड पर्सन है ना, रिपीट होते हैं वो बदलते नहीं है, उसका हकीकत गलती फॉर्म है, ये नहीं बदलेगा। आगे समझ में? सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, ये ध्यान में रखना है। सेकंड फॉर्म होगी वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। आगे है कृष्णा सेल्टू को टोल्ड हर दैट, यू इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या आ जाएगा? हर सी आ जाएगा, हर का सब्जेक्टिव सी होता है। डिड नॉट हो तो हैड नॉट, हैड नॉट आ जाएगा। नाउ का क्या हो जाएगा? नाउन, नाउ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अबाउट मी को हर आ जाएगा, हर आएगा। हाँ जी। कृष्णा है, सी है, हर है। हिम आएगा। कृष्णा औरत है तो हर आएगा। सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर होता है। यही गलतियां करोगे आप परीक्षा में, ध्यान से समझो, आराम से करो वाक्य को समझ के। हर स्टेप है वो ध्यान से समझना है। मोहित सेल्टू को टोल्ड माई ब्रदर है तो माई ब्रदर आ गया ऑब्जेक्ट इसका, दैट लगा दिया। अब ही है तो इसमें चेंज करें? नहीं चेंज होता, चेंज नहीं होता। ही सी इट और इसकी फॉर्म जो वाक्य में आएगी रिपोर्टेड स्पीच में वो चेंज नहीं होगी, वैसी आ जाएगी। वाज वॉकिंग है तो क्या हो जाएगा? हैड बीन आईएनजी, हैड बीन वॉकिंग हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूज है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में बदल जाएगा। बाकी जो है ऑन द रोड यहाँ पे आ जाएगा। चलिए आगे इतना समझ में? आगे है माई फ्रेंड, माई फ्रेंड्स said to told me told him that, अब बी को किस में चेंज करना है? इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा। प्लूरल है ना तो प्लूरल आएगा। यहाँ बी होगा तो निश्चित रूप से यहाँ लगभग दे ही आता है। हेड वन किस में चेंज करें? चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता। हेड प्लस थर्ड फॉर्म वैसे ही आ जाती है। पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होता। आगे है जितेंद्र, जितेंद्र टोल्ड
सल्टू को तोड़ने, कपिल कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठाकर डेट लगा दिया। आई किसके अनुसार, जितेंद्र के अनुसार क्या आ जाएगा, ही। इसके सब्जेक्ट के अनुसार आई बदल गया, ही आ गया। हैड बीन रीडिंग क्या आएगा, हैड बीन रीडिंग आएगा, हैड बीन रीडिंग ही आ जाएगा। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट का वो चेंज नहीं होता। 10 और बाकी जो वाक्य वैसे ही आगे आ जाएगा। तो ये पास्ट के जितने भी टेंस है वो है। इसमें दो चीज याद रखनी है आपको कि सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट का नेगेटिव है वो भी पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव में बदल जाएगा, और पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बाकी चेंज है पास्ट के दो लास्ट वाले वो चेंज नहीं होते। अपने सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना सीखा था, बाद में रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना सीख रहे हैं। अब ये डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट अपने डिवाइड किए थे, जिसमें पहला रिपोर्टेड स्पीच था और एक रिपोर्टिंग वर्ब था पहला, और दूसरा कौन सा था, रिपोर्टेड स्पीच था जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में था। उसमें अपने पहला प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन किया रिपोर्टेड स्पीच में, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में होता है ना, उसमें अपने प्रोनाउन संबंधी जैसे आई वी यू आए तो कैसे चेंज होते हैं, आई वी को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऐसी टेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आया तो टेंस चेंज होगा। कल अपने टेंस के कौन सा टेंस किस में बदलता है, जैसे लगभग सारे पास्ट में बदल रहे हैं, प्रेजेंट सारा पास्ट में, पास्ट भी पास्ट के पास्ट में, जैसे सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और फ्यूचर है जो सारा का सारा एक में करवा दिया आपको, भी विल शैल सभी में मिलेगा फ्यूचर के वाक्यों में, और विल शैल को ही चेंज करना है वुड में। बाकी जो विल शैल के साथ में जो भी वर्ब आई है, मैंने वर्ब है, वो वैसे के वैसे वुड के साथ में आ जाएगी। विल शैल वाले अपने एग्जांपल नहीं किए, वो एग्जांपल अपने एडवर्ब संबंधी परिवर्तन करके उसमें कर लेंगे। अपने वो सारे एडवर्ब संबंधी परिवर्तन होंगे, वो एडवर्ब में एडजस्ट करके करेंगे। तो एडवर्ब संबंधी परिवर्तन शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप देखो, अगर एडवर्ब में डायरेक्ट स्पीच में ये आई है, डायरेक्ट स्पीच की जो एडवर्ब है वो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदल जाती है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लिखना है उसको, वो आप ध्यान से समझें, ये भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। इसमें कोई कंडीशन नहीं लागू होती। प्रोनाउन भी रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज हो रहा था, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी उसके अनुसार चेंज होता है। सेड आया है, सेड टू आया तो ही चेंज होता है, नहीं तो नहीं होता। इसमें किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं लगती। जो डायरेक्ट स्पीच में एडवर्ब आई है वो ऐसे ही बदल जाएगी। देखो, अगर दिस आया है डायरेक्ट स्पीच में तो ये निश्चित रूप से दैट में बदल जाएगा, कोई कंडीशन नहीं लगती। दैट दिस में नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखना। इधर डायरेक्ट स्पीच में आए ये बदल जाएंगे, इनडायरेक्ट में नहीं आए तो ये रहेंगे, ये नहीं बदलेंगे। दिस आया है तो किसमें बदलेगा, दोज में। टुडे आया है तो दैट डे में। टुनाइट आया है तो दैट नाइट। टुनाइट आया है तो दैट नाइट में बदल जाएगा। आसान ही है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा एक बार स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है आपको। एक होता है नाउ, नाउ किसमें बदलता है, देन में बदलता है, और जस्ट भी देन में बदलता है। ये दोनों वर्ड है जो सेम एक में बदल जाते हैं, दोनों ही देन में बदलते हैं। देन में आपको ध्यान रखना है ई एन होगा वो बदलेगा। देन दो होते हैं ना, एक टी एच ए एन होता है, इसमें नहीं बदलेगा। ये ई एन होगा उसमें बदलेगा। दोनों के अर्थ अलग अलग है। ये अपने डिग्री आती है पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री में आता है, ये अलग है। अपने देन ये एडवर्ब है, ये यूज करना है। इसके अलावा यस्टरडे आया हुआ तो किसमें बदलेगा, द प्रीवियस डे। यस्टरडे बीता हुआ कल होता है तो इसको बोलते हैं द प्रीवियस डे, पहले वाला दिन। प्रीवियस का होता है पहले वाला, आज से पहले का दिन है उसे प्रीवियस बोलते हैं, तो प्रीवियस डे में बदलना है इसको। आगे आने वाला दिन होता है उसको क्या बोलते हैं, टुमारो। टुमारो को किसमें बदलेंगे, नेक्स्ट डे। तो आने वाला कल, आने वाला दिन होगा था उसको टुमारो बोलते हैं। तो अपन इसको द नेक्स्ट डे लिखेंगे। टुमारो दिया उसको क्या लिखेंगे, नेक्स्ट डे। यस्टरडे दिया हुआ तो द प्रीवियस डे, क्योंकि यस्टरडे बीता हुआ कल होता है, इसका अर्थ भी बीता हुआ कल। आज का दिन है टुडे को, उसको दैट डे में लिखना है। टू नाइट को भी दैट नाइट में लिखना है। यहाँ तक आगे समझ में। नाइट डे दिख रहा है। आगे देखो, इसमें
टू नाइट है उसको दैट नाइट में बदल देंगे। नाउ और जस्ट है इसको देन में, दोनों देन में बदल जाते हैं। और देन याद रखना THAN नहीं होगा, ये डिग्री में आता है, THEM लगाना आपको। ये देन सही है, ये गलत है। आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलोगे तो जस्ट और नाउ को इस देन में बदलना है। यस्टरडे दिया होता है, बीता हुआ कल होता है यस्टरडे, उसको किस में बदलेंगे? दैन प्रीवियस डे में। प्रीवियस डे का अर्थ क्या होता है? बीता हुआ कल। टुमेरो का मतलब होता है आने वाला कल, और आने वाले कल को नेक्स्ट बोलते हैं, आगे जो आएगा। तो इस प्रकार से ये एडवर्ब दी हो डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में ये लिखनी है। और इनडायरेक्ट में ये दी हुई हो तो इसको चेंज नहीं करना। कहीं दैट को दिस में बदल दे, ये नहीं होगा। ये इसमें बदलेगी, परंतु ये दी हुई है तो इसमें नहीं बदलेगी। आगे समझ में? आगे फिर इससे आगे क्या है? इससे आगे है जो एक होता है हेयर, ये भी बहुत बार आती है परीक्षा में, वाक्य में दी हुई होती है, उसको किस में बदलना है? देयर में। एक आता है अगो, इसको किस में बदलना है? बिफोर। दोनों का अर्थ भी पहले ही होता है, आज से पहले, तो ये तो अगो बिफोर में बदल जाएगा। एक होता है आपको जैसे यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदल देना है। अगर द प्रीवियस के साथ में टाइम दिया हुआ है, द प्रीवियस डे मंथ ईयर, प्रीवियस डे मंथ या ईयर दिया हुआ है, तो ये किसमें बदलेगा? दैट। किसमें बदलेगा? दैट टाइम। द प्रीवियस को That फर्स्ट टाइम, द डे बिफोर हो जाएगा, द डे या मंथ या ईयर, टाइम। द मंथ टाइम ये तीनों टाइम ही है। डे मंथ ईयर प्लस बिफोर। आया समझ में? ये जो दिए हुए हैं टाइम के इंडिकेटिंग है ईयर मंथ भी। प्रीवियस डे तो दैट डे बिफोर हो जाएगा, द प्रीवियस मंथ है तो द मंथ बिफोर हो जाएगा, द प्रीवियस ईयर है तो द ईयर बिफोर हो जाएगा। अगर द नेक्स्ट दिया हो तो द नेक्स्ट डे मंथ और ईयर, इसको बदलना है द फ्लोइंग टाइम। अब जो टाइम है आपके पास डे है, मंथ है, MONTH मंथ और ईयर, इसमें बदल जाएगा। नेक्स्ट दिया होगा तो फ्लोइंग में बदल जाएगा। प्रीवियस दिया होगा तो जैसे द प्रीवियस डे है तो द डे बिफोर हो जाएगा। ये इतनी एडवर्ब है, ये दी हुई हो तो इसमें इनडायरेक्ट में ये लिखते हैं। अब जो आपने एडवर्ब की टेबल में देखा तो कैसे डायरेक्ट में जो आई है वो इनडायरेक्ट में चेंज होती है, तो उसको थोड़ा एग्जांपल्स में अप्लाई करते हैं। और साथ में फ्यूचर वाला है, जो दो सेंटेंस लिए हैं फ्यूचर का कैसे चेंज करते हैं टेंस। जैसे सरिता आया है तो सरिता का क्या आ जाएगा? सेड टू हर, डेट आ गया। अब वी को किसमें चेंज करेंगे? सरिता के अनुसार, लेकिन आएगा क्या? प्लूरल आएगा ना, सी नहीं आएगा यहाँ पे अब, क्योंकि वी है वो प्लूरल है। और शेल को किसमें चेंज करेंगे? वुड में। बाकी जो इसके साथ वर्ब आई है वो वैसे ही आ जाएगी, क्लासेज आ गया। तो मेरे को किसमें चेंज करेंगे? नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे। इस प्रकार से अपने इस एडवर्ब को चेंज करना है। टुमेरो आया है तो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे आया है तो द प्रीवियस डे, टुडे आया है तो दैट डे। अब ये देखो एग्जांपल, हरी सेड टू हिम को किसमें चेंज करना है? हरी टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लगाया दैट। यू इसके अनुसार केस क्या आ जाएगा? E. अब विल को किसमें चेंज करेंगे? वुड में। बाकी वी आया है, लर्निंग है, वो वैसे के वैसे आ जाती है। लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट ईयर को किसमें बदल देंगे? द फॉलोइंग टाइम।
द फ्लोइंग ईयर। ये इस प्रकार से एडवर्ब चेंज हो जाती है। जो भी आपने टेबल में की वो सारी एक बार से समझ लेना, फिर ऑटोमेटिक इसमें अप्लाई कर देना, कोई कंडीशन नहीं लगेगी। अपने शैल विल को और लिया इसमें, जो अपने एग्जांपल छोड़े थे, शैल विल है वो वुड में चेंज कर देना है। बाकी जो इसके साथ में वर्ब आई है चाहे कैसी है वो वैसे के वैसे आ जाएगी वुड के साथ में भी। ऐसे ही विल के साथ में विल को वुड में चेंज करने के बाद जो भी वर्ब आई थी वो वैसे के वैसे आ गई। अगला वाक्य देखिए, इमरान said to them। तो इमरान told them, क्लियर यहां तक? दैट लगा दिया, यू इसके अनुसार क्या आ जाएगा? दे आर प्लस प्लेइंग है तो वर्ब दे के साथ क्या आएगा? नोट का नोट आ जाएगा, फिर प्लेइंग आ जाएगा। प्रेजेंट का नेगेटिव कंटिन्यूस है तो पास्ट के नेगेटिव कंटिन्यूस में बदल दिया। देयर को किसमें बदल लेंगे? देयर एडवर्ब है, देयर में बदल जाएगी टुडे को दैट डे में अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? किस प्रकार से एडवर्ब को अप्लाई करना है सेंटेंस में, इनडायरेक्ट में। सेड बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, क्योंकि टू नहीं लगा हुआ इसके साथ में। टू लगा होता तो टोल्ड में बदल जाता। दैट आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के अब इसको किसमें चेंज करना है? तो दैट में। दैट ये दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटने पर आया है, ये दैट दिस के जगह आ गया, इसकी जगह वाज आ जाएगा। माई को किसमें चेंज करना है? ई के अनुसार क्या आ जाएगा? इज। माई होता है आई की फॉर्म होती है, आई चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यस सर। और सब्जेक्ट ही है और ही की पजेसिव फॉर्म क्या होती है? इज। क्योंकि यहाँ पजेसिव फॉर्म है तो ही की पजेसिव फॉर्म में लगाएंगे। ये थी एडवर्ब संबंधी परिवर्तन।